हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे एक अपडेट आई हुई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से रिलेटेड, और वो अपडेट कहीं ना कहीं आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि जो इनकी अभी काउंसलिंग हुई थी सेकेंड वाली कैटेगरी वाइज जो लिस्ट आई थी, अलॉटमेंट लिस्ट, जिसमें ऑफ़र किया गया था आपके एडमिशन के लिए, उसमें कितने बच्चों ने एडमिशन लिया और कितने बच्चों ने नहीं लिया। तो जिन बच्चों ने एडमिशन नहीं लिया उन बच्चों को वैकेंट लिस्ट में डाल दिया गया है। ठीक है, वैकेंट सीट की लिस्ट में डाल दिया गया। उन्हीं की ये लिस्ट आई हुई है, स्टेटस ऑफ वैकेंट सीट्स फॉर पीजी प्रोग्राम आफ्टर सेकेंड काउंसलिंग, और ये देख सकते हो कल की डेट में आई हुई है। तो इसको हम डाउनलोड करके एक बार देखते हैं कि इसमें कितनी क्या वैकेंट सीट है। तो मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में देखें तो यहाँ पे जो सीट्स अवेलेबल हैं वो सीट्स अवेलेबल, मतलब अभी आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे देखो, जनरल की जो टोटल सीट्स हैं यहाँ पे वैकेंट सीट 6, एक ही सीट सिर्फ फुल हुई है, आप देख सकते हो। पीडब्ल्यूडी की नहीं है। ओबीसी में एक सीट अभी वैकेंट है। ईडब्ल्यूएस में 0, मतलब उसमें नहीं है। एससी में एक अवेलेबल है, एसटी में एक अवेलेबल है। टोटल 9 सीट्स अभी यहाँ पे वैकेंट हैं। हम आपको ये बताएंगे कि ये जो 9 सीट हैं इनके लिए आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, या आप ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हो। अभी हम देख लेते हैं ये एमटीटीएम में इसमें कितनी लिस्ट बाकी, मतलब कितनी वैकेंट लिस्ट सीट्स बाकी हुई हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। बेसिकली जो वैकेंट सीट हैं उन वैकेंट सीट पे आपको एडमिशन, आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन अगर कर चुके हो ना, तो बस उसी के बाद आपका हो जाएगा। आप उसके लिए टेंशन मत लो। वही आपने जो किया है ना, आपका इनमें इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है कि हाँ इतनी यहाँ पे वैकेंट सीट हैं, आप लोग यहाँ पे अवेयर हो जाओ, टेंशन मत लो। यहाँ पे इतनी वैकेंट सीट है तो आपके चांसेस हो सकते हैं एडमिशन होने के, ठीक है। अनरिजर्व में देखो 10 है, ओबीसी में 6 हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 हैं, एससी में 5 हैं, एसटी में 2 हैं, टोटल 6 हैं। प्लस हम, वो तो हॉस्टल मैनेजमेंट, ये है टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट। इसमें आप देखोगे अनरिजर्व में 7 है, ओबीसी में 5 है, डब्ल्यूएस में 2 है, एससी में 5 है और एसटी में 2 है। टोटल 21 सीट्स अवेलेबल हैं। तो इसके अकॉर्डिंग देखोगे तो अभी यहाँ पे अच्छी खासी सीट्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश में अगर हम देखें कि इंग्लिश में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं, तो वही है ना, जैसे आपका फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में आने के बाद कितने बच्चों ने यहाँ पे एडमिशन लिया है और कितने बच्चे अभी नहीं लिए हैं एडमिशन, और फिर उसके बाद थर्ड राउंड कराया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं वही चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वैकेंसी यूआर की 16 है अभी, ओबीसी की 9 है, एससी की 6 है, एसटी की 1 है, ईडब्ल्यूएस में 4 है। तो इसमें आप देख सकते हो कि कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई डाउट होता तो आप बताइएगा। वैसे यहाँ पे इतनी सीट्स अवेलेबल हैं। आपने अगर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है, आप यहाँ पे सबका देख लेना कि किस में कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया है तो उसके लिए मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये वैकेंट सीट आपको प्रोवाइड करी जाएंगी, आपने यहाँ पे अगर रजिस्ट्रेशन किया होगा तो। और अभी यहाँ पे कोई एज सच, यहाँ देख सकते हो, कोई भी ओपन काउंसलिंग के लिए इन्होंने नोटिस नहीं प्रोवाइड करी। अगर ये ओपन काउंसलिंग या फिर डायरेक्ट एडमिशन के लिए नोटिस प्रोवाइड करते तो फिर भी हमें चांस मिल सकता था इनडायरेक्ट जो वैकेंट सीट है इन पे। बट अभी यहाँ पे ये चांस नहीं मिल सकता, क्योंकि हमारे पास खुद से पता है कि जो हमने रजिस्ट्रेशन किया है, तो जो काउंसलिंग हुई है उस काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे एडमिशन होना है आपका। और इन केस कोई डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होती है, तो आप कमेंट बॉक्स से कमेंट कर देना। तो यहाँ पे जो वैकेंट सीट की लिस्ट है वो यहाँ पे बेसिकली आपकी प्रोवाइड करी गई है। आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने रजिस्टर्ड नहीं किया है, तो यहाँ पे अगर फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा तभी आप यहाँ पे इसमें कर सकते हो, वरना फिर आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आप सेकेंड काउंसलिंग देख लेना एक बार, कैटेगरी वाइज जो अलॉटमेंट लिस्ट इनकी आई हुई थी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैकेंट सीट की भी लिस्ट आप देख लेना, ठीक है। अब कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगी तो मैं आपको बता दूंगी। हॉस्टल से रिलेटेड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हॉस्टल में जैसे ही कोई नोटिस आएगा तो वो नोटिस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि जैसे ही नोटिस आएगा तो वो नोटिस यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ऐसा जब भी कोई नोटिस नहीं आया है, जैसे ही नोटिस निकलेगा मैं आपको बता दूंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच बच्चों।